वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप। अभी तक अगर आपको एरिस्टोटल की चीज़ें समझ आ रही हैं तो ये भी इजीली समझ आ जाएगा। एरिस्टोटल कहता है कि जो ह्यूमंस हैं दे आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और एरिस्टोटल इसलिए ये मानता है क्योंकि वो कहता है कि हमारे पास एबिलिटी है रीज़न करने की। क्योंकि जब वो रीज़न करते हैं तो रीज़न से आता है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई जस्टिस। तो यहाँ पर वो कहता है कि ह्यूमंस जो हैं, क्योंकि उनके पास एक एबिलिटी है टू रीजन, तो वो रीजन कर सकते हैं कि व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज नॉट। ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन को समझाता है कि व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज नॉट। तो अगर ह्यूमंस ये रीजन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ जस्ट है और क्या चीज़ नहीं है, ये चीज़ आज की डेट में मैन को एक पॉलिटिकल एनिमल बनाता है। तो मैन अगर एक पॉलिटिकल एनिमल है तो वो इसलिए है क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी है टू रीजन, उसके पास एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज। और ये जो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, इसको यूज करके मैन ये चीज समझ पाता है कि हमें जस्टिस इंश्योर करना है या नहीं करना, और जस्टिस हमारे लिए क्या मैटर करता है क्या नहीं करता। अब जब हम कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो रीजन करके ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज जस्ट, तो उनको ये चीज समझ आ जाती है कि जब वो बात करते हैं व्हाट इज जस्ट, तो जस्ट का मतलब होता है यहाँ पर अ गुड लाइफ। इसी रीजन से वो कहता है कि अगर मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है, तो मैन पॉलिटिकल एनिमल सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके पास एक एबिलिटी टू रीजन है, बल्कि ये मैन एक पॉलिटिक्स में आकर, एक पॉलिस में आकर स्ट्राइव करता है ये गुड लाइफ की। और पॉलिस भी क्या इंश्योर करती है, वो भी ये इंश्योर करती है कि इट वर्क्स फॉर कॉमन गुड। तो कॉमन गुड के लिए वो डिसीजंस लेती है। तो एरिस्टोटल क्या बोलता है? एरिस्टोटल ये कहता है कि मैन जो है इज बेसिकली अ पॉलिटिकल एनिमल ड्यू टू हिज एबिलिटी टू रीजन एंड स्पीच। ये पॉइंट सबसे ज्यादा प्रभावित किसी लेडी को अगर करता है तो वो है हैना अरेंट। तो हैना अरेंट बार बार ये बोलती है कि देखो, एरिस्टोटल क्योंकि एबिलिटी टू रीजन एंड स्पीच पे फोकस करता है, इसी रीजन से हम ये कहते हैं कि जो मैन है वो आज की डेट में डिसीजंस लेता है हमेशा फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन गुड। इसीलिए मैन जो है अपनी एबिलिटी टू रीजन से मॉरल डेलिब्रेशन करता है, मॉरल डेलिब्रेशन करता है। और ये मॉरल डेलिब्रेशन क्या होती है? टू लिव अ गुड लाइफ। इसी रीजन से मैन इज बेसिकली नंबर वन फिट टू बी इन पॉलिस। तो ये पहली चीज है। अब ये कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हुए देखिए एरिस्टोटल आगे क्या बोलता है। एरिस्टोटल ये कहता है कि मैन जो है उसको हमें एक पॉलिस में सिटीजन के नजरिए से देखना है। अगर मैन को पॉलिस में हमें एक सिटीजन के नजरिए से देखना है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉलिस में एक सिटीजन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो टैक्सेस पे करे। एक सिटीजन का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ जो है सरकार को एक रेवेन्यू देता रहे। इनफैक्ट सिटीजन का काम ये है, एक पॉलिस में अरिस्टोटल कहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से वो डेलिबरेट करे। डेलिबरेट यानी कि सोचे, थिंक करे। और ये डेलिबरेशन जो है ये वही चीज़ है जो अभी अरिस्टोटल ने कॉन्टेक्स्ट देते हुए बोली कि भाई यहाँ पर एक बैकग्राउंड है कि मैन जो एक थिंकिंग एनिमल है। तो मैन जो थिंकिंग एनिमल है वो रीजन कर सकता है। अब रीजन किस लिए करेगा? क्योंकि एक सिटीजन जो है वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करेगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से डेलिबरेशन होगी, डेलिबरेशन से रीजन से क्या होगा कि आप लॉज बनाओगे। और ये जो लॉज होंगे ये जस्ट लॉज होंगे। ये जस्ट लॉज होंगे जो इंश्योर करेंगे कि सोसाइटी में ऑनेस्टी हो, सोसाइटी में ट्रूथ हो,
सोसाइटी में पब्लिक वेलफेयर हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एरिस्टोटल के मुताबिक सिटीजनशिप जो है वो किसी भी तरीके से कोई लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। सिटीजनशिप एरिस्टोटल के हिसाब से एक पार्टिसिपेटिव कॉन्सेप्ट है। ये आपको समझना है, क्योंकि जब सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आता है, हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी सिटीजनशिप को लेकर चर्चा की है, और यहाँ पर एरिस्टोटल के सिटीजनशिप के आइडिया को भी देख रहे हैं। तो एरिस्टोटल बोलता है कि सिटीजनशिप कोई लीगल आइडिया नहीं है। सिटीजनशिप कोई यहाँ पर किसी प्रकार से रेजिडेंस से नहीं मिलने वाली है आपको। तो जस्ट बिकॉज आप किसी कंट्री के रेजिडेंट हो तो दैट डज नॉट इंटाइटल यू टू बी अ सिटीजन। इनफैक्ट ट्रू सिटीजनशिप मीन्स कि हाउ वेल आर यू एबल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपने उस एबिलिटी टू रीजन जो आपको एक एनिमल से डिस्टिंक्ट बनाता है, आप उसका यूज करते हो। और इसका यूज करके आप ये इंश्योर करते हो कि आप एक जस्ट सोसाइटी, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, पब्लिक वेलफेयर वाली सोसाइटी क्रिएट करो। तो ये चीज है। इस रीजन से क्या कहता है एरिस्टोटल यहाँ पर, कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो एजुकेशन यहाँ पर क्या कर रही है, एजुकेशन से आपको आपकी जो एबिलिटी टू रीजन है वो शार्पन हो रही है। और ये जब एबिलिटी टू रीजन शार्पन होगी तो आपके जो डिलिबरेटिव फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव होंगे। आपकी जो एबिलिटी है रीजन करके लॉज बनाने की, और ऐसे लॉज बनाने की जिन लॉज से आप सोसाइटी में एक जस्टिस इंश्योर कर पाओ, पब्लिक वेलफेयर इंश्योर कर पाओ, वो बेटर बनेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर होती जा रही है कि अरिस्टोटल ने शुरुआत किस चीज़ से करी, कि मैन एक ऐसी चीज़ है जिसके पास एक एबिलिटी है रीजन करने की। मैन की ये एबिलिटी रीजन करने की उसको एनिमल से अलग बनाती है। फिर उसने एक्सप्लेन करा कि कैसे ये एबिलिटी जो रीजन करने की है उसको उसने सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में पेश करा। फिर उसने बताया कि सिटीजन केवल वो नहीं होता जो टैक्स पे करता है। फिर उसने ये भी बोला कि सिटीजन केवल वो नहीं है जो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंस के थ्रू सिटीजनशिप पा रहा है। सिटीजन इनफैक्ट वो व्यक्ति है जो डिलिबरेटली पार्टिसिपेट कर रहा है, और पार्टिसिपेट करके डिलिबरेशन कर रहा है कि कैसे लॉ बनाए जाए। और एबिलिटी जो लॉ की है वो बेटर तब होगी जब उसको अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी। तो ये सारा जो फ्लो ऑफ थॉट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस रीजन से आप देखिए कि अरिस्टोटल यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि गवर्नेंस जो है वो मॉरल है, और स्टेट जो है उसका काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। और ये सिविक वर्च्यू को इनकलकेट करना। सिविक वर्च्यू को इनकलकेट करना मीन्स कि सिटीजन्स जो है उनको प्रिपेयर करना टू मेक गुड लॉज। क्यों? क्योंकि जब भी सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसके पार्टिसिपेशन से क्या होगा, सिर्फ गुड लॉज नहीं बनेंगे, बल्कि गुड लॉज के साथ साथ वो स्टेट को भी हेल्दी बनाएगा। क्योंकि स्टेट क्या है, एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन है ह्यूमन नेचर का। हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर का क्या मतलब है, कि स्टेट जो है जब वो अच्छे लॉज बनाएगा तो ये लॉज क्या इंश्योर करेंगे, कि आदमी एक हैप्पी लाइफ प्लस गुड लाइफ प्लस फुलफिलिंग लाइफ जी रहा है। ये लॉज क्या इंश्योर करेंगे, यूडाइमोनिया। ये लॉज क्या इंश्योर करेंगे, यूडाइमोनिया इंश्योर करेंगे। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि जिस नज़रिए से स्टेट को वो देख रहा है वो नज़रिया बहुत अलग है। ये चीज़ आई बिलीव आपको क्लियर हो रही होगी। अब इस डिस्कशन को एरिस्टोटल देखो आगे कैसे बढ़ाता है। अब वो कहता है कि भाई नो गवर्नमेंट सिस्टम इज परफेक्ट। ये बात भी अपन ने करी। इसी रीजन से उसने कहा कि भाई सम सिस्टम्स आर बेटर देन अदर्स, बट सम आर परवर्टेड। ये भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो वो कहता है कि भाई लेट्स गो फॉर अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन वेयर पॉलिटी इज इक्वल टू ओलिगार्की प्लस एरिस्टोक्रेसी। तो उसका जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का फिनोमेना है वो ये है। तो यहाँ पर एरिस्टोटल देखो क्या कह रहा है, एरिस्टोटल कह रहा है कि बस लेट्स फोकस ऑन प्रैग्मेटिज्म
ओवर यूटोपिया। प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब है? मिक्स सिस्टम को प्रेफर करो। मिक्स सिस्टम का मतलब क्या है कि एक मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाओ? क्योंकि यहाँ पर एरिस्टोटल का 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का इम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन उसको क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि अपन को मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन ही बेटर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन ही बेटर कॉन्स्टिट्यूशन है, इम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ समझ आ रही है, तो यही चीज़ करने की। अब मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ओलिगार्की प्लस एरिस्टोक्रेसी का बैलेंस होगा और वो कहलाएगी पॉलिटी, तो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू पॉलिटी। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि देयरफॉर एरिस्टोटल ने ये बात बोली कि बस पॉलिटी इज इक्वल टू ओलिगार्की प्लस एरिस्टोक्रेसी इज इक्वल टू मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। यानी कि एरिस्टोटल ये कह रहा है कि बस पॉलिटी जो है, जो कि ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसी का मिक्स है, जिसको वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो कहता है कि यहाँ पर जो लॉज बनेंगे वो बेस्ट लॉज होंगे। वो बेस्ट लॉज क्यों होंगे? क्योंकि वो एक हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ को इंश्योर करेंगे। तो यहाँ पर एरिस्टोटल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि पॉलिटी इज इक्वल टू ओलिगार्की प्लस एरिस्टोक्रेसी इज इक्वल टू मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ प्लस गुड लाइफ प्लस फुलफिलिंग लाइफ इज इक्वल टू यूडाइमोनिया इज इक्वल टू बेस्ट सोसाइटी। एंड बेस्ट सोसाइटी इज इक्वल टू हेल्थी कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सिटीजनशिप वेयर देर इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वेयर देर इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ के अराइव कर पाए? हम ये कह रहे हैं कि एरिस्टोटल ये कहता है कि भाई मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू पॉलिटी इज इक्वल टू ओलिगार्की प्लस एरिस्टोक्रेसी इज इक्वल टू, यहाँ पर हैप्पी लाइफ प्लस गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ इज इक्वल टू यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू हेल्दी सिटीजन। एंड हेल्दी सिटीजन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यूडाइमोनिया इज नॉट इक्वल टू यूटोपिया। क्योंकि यूटोपिया जो था ये किसका था? प्लेटो का। तो एरिस्टोटल ने यहाँ पर क्या बोला जी? एरिस्टोटल ने बोला कि बस ये जो यूटोपिया है वी विल रिजेक्ट इट। तो वी विल रिप्लेस यूटोपिया विद व्हाट इज कॉल्ड एज प्रैग्मेटिज्म। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब हमारा क्या असेसमेंट निकला? हमारा असेसमेंट ये निकला कि एरिस्टोटल ये कहता है कि भाई मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू पॉलिटी इज इक्वल टू ओलिगार्की प्लस एरिस्टोक्रेसी इज इक्वल टू यूडाइमोनिया इज इक्वल टू हेल्दी सिटीजन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई? इससे ज्यादा साधारण लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता। तो एरिस्टोटल का आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन? सिटीजनशिप क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और ये सिटीजनशिप प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अचीव हो रहा है? यूडाइमोनिया। तो ये एरिस्टोटल की पूरी थिंकिंग है। अब इसी चीज को आप देखो कि किस नजरिए से स्कॉलर्स ने बोला। कि जॉर्ज सेबिन जो है वो क्या बोलते हैं इसी पॉइंट को? जॉर्ज सेबिन कहते हैं कि देखो एरिस्टोटल जो है उसको मॉडरेशन पसंद थी, इसीलिए जो उसने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया, जिसमें उसने पॉलिटी का प्रयोग किया, वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी आज की डेट में एक इक्विलिब्रियम सिग्निफाई करती है। और बात बिल्कुल सही है कि जॉर्ज सेबिन ने बोला कि भाई एरिस्टोटल एक मॉडरेशन चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई एक्सट्रीम सिस्टम हो। इसी रीजन से उसने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी है, पॉलिटी में एक इक्विलिब्रियम है। इसी तरीके से आप देखो कि यहाँ पर रिचर्ड मुलगन है। अभी रिचर्ड मुलगन ने क्या बोला? रिचर्ड मुलगन ने यही बात बोली कि एरिस्टोटल की जो पॉलिटी है वो एक सोशल बैलेंस इंश्योर करती है। सोशल बैलेंस क्यों इंश्योर करती है? क्योंकि बस इस पॉलिटी में एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के सवाए यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की का एक बैलेंस है। और इस बैलेंस से सोसाइटी में भी बैलेंस है। सोसाइटी में अगर बैलेंस है यानी कि यहाँ पर सिटीजन्स जो हैं वो रिलेटिवली हैप्पी हैं।
और एरिस्टोटल हमेशा क्या कहता है, स्टेट हो, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो, सिटीजनशिप हो, दे ऑल हैव अ टीलियोलॉजिकल पर्पस। और टीलियोलॉजिकल पर्पस सबका क्या होना चाहिए? हैप्पी सिटीजन्स। तो वो यहाँ पर रिचर्ड मुल्गन के हिसाब से क्रिएट हो रहा है। तो रिचर्ड मुल्गन ने यही बात बोली कि आज की डेट में अगर हम देखें तो ये चीज़ पूरी की पूरी यहाँ पर क्रिएट होती आ रही है, जो बेसिकली एरिस्टोटल ने बात करी। इसी रीजन से आप देखो कि मैकिंटायर क्या बोल रहा है, मैकिंटायर भी यही बात बोल रहा है कि एरिस्टोटल जो है उसके लिए पॉलिटिक्स जो है, इट इज़ बेसिकली नॉट जस्ट वोटिंग, इनफैक्ट इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या अचीव हो रहा है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो ताकि आप जो है कि यूडाइमोनिया के स्टेट में आ जाओ। और जब आप यूडाइमोनिया के स्टेट में आते हो तो ये जो पूरी थॉट प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटेरियनिज्म। तो मैकिंटायर बोल रहा है कि एरिस्टोटल जो है उसने क्या इंश्योर किया? कम्युनिटेरियनिज्म इन पॉलिटिक्स। कम्युनिटेरियनिज्म इन पॉलिटिक्स का क्या मतलब है कि वेयर पॉलिटिक्स इज बेसिकली अ साइट ऑफ एथिकल एक्शन। कम्युनिटेरियनिज्म इन पॉलिटिक्स का मतलब है कि नॉट ओनली पॉलिटिक्स इज अ साइट ऑफ एथिकल एक्शन बट इट इज अ साइट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इसको एरिस्टोटल ने कैसे एक्सप्लेन किया? हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ। एरिस्टोटल ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? यूडाइमोनिया। तो व्हाट इज कम्युनिटेरियनिज्म इन पॉलिटिक्स? एन अटेम्प्ट टू अचीव यूडाइमोनिया। हाउ टू डू दैट? बाय मेकिंग पॉलिटिक्स अ साइट ऑफ एथिकल एक्शन। हाउ टू मेक पॉलिटिक्स अ साइट ऑफ एथिकल एक्शन? मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सिटीजनशिप वेयर देर इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हो आप समझ रहे हो इस चीज को? तो ये चीज करने से एक चीज तो क्लियर हो गई कि आज जिस प्रकार से पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को यहाँ देखा जा रहा है, जिस नजरिए से देखा जा रहा है, तो एरिस्टोटल इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप को देख रहा है जहां पर रूल जो बन रहा है वो रूल ऑफ लॉ है, कोई आर्बिट्ररी रूल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो लॉ बन रहा है वो लॉ बन रहा है रीजन से। अभी एक और डायमेंशन को समझ लीजिए कि व्हेन एरिस्टोटल सेज कि पॉलिटी इज द बेस्ट, सो पॉलिटी इज इक्वल टू ओलिगार्की प्लस एरिस्टोक्रेसी। So polity is equal to a system of mixed constitution. Mixed constitution is equal to a citizenship where there is political participation. Political participation से क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि सिटीजन्स जो हैं वो अपना लॉ खुद बना रहे हैं। सिटीजन लॉ क्यों खुद बना रहे हैं? वो लॉ इसलिए खुद बना रहे हैं क्योंकि लॉ बनाने के टाइम पे उनको एक अबिलिटी टू रीजन है। अब ये जो अबिलिटी टू रीजन है ये क्या है? ये एबिलिटी टू रीजन जो है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि एक लॉ जो बन रहा है वो सोच समझ के बन रहा है। तो क्योंकि अगर लॉ में रीजन है तो ये लॉ अपहोल्ड करता है रूल ऑफ लॉ को। क्यों अपहोल्ड करता है? क्योंकि कोई भी लॉ जो रीजन से बनेगा उसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी ना बस। और अगर किसी भी लॉ में रीजन गया है, सोच गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो आर्बिट्रेरी नहीं होगी। और अगर ये लॉ सिटीजन्स बना रहे हैं खुद पार्टिसिपेट करके, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बाद वो हमेशा क्या चाहेंगे? एक जस्ट लॉ बने। यही तो एरिस्टोटल ने बोला। अगर सिटीजन पार्टिसिपेट करके एक जस्ट लॉ बना रहा है, वो जस्ट लॉ बनाने के लिए वो रीजन कर रहा है, रीजन करने से आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि एरिस्टोटल के हिसाब से पॉलिटी में जो कि एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर लॉ बन रहा है एक सिटीजनशिप के बेसिस से जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इनकरेज कर रही है, वहां पे रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो रहा है। यानी कि एरिस्टोटल स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ लॉ। भाई देखो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, चेन रिएक्शन है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी हमें पढ़ना होता है। इकोनॉमिक्स के भी मैंने आपको इस चैनल पे भी कुछ वीडियोस बना के दिए हैं जिसमें मैंने आपको यही चेन रिएक्शन के थ्रू इकोनॉमिक्स भी समझाई है। यूपीएससी आपसे यही कॉमन सेंस टेस्ट कर रहा है कि क्या आप में ये एबिलिटी है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए।
कि हम इस नज़रिए से देख रहे हैं चीज़ों को। तो आज की डेट में एरिस्टोटल जो है वो सिटीजनशिप के थ्रू क्या इंश्योर कर रहा है? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ। कल को अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, कि एरिस्टोटल जिस प्रकार का लॉ चाह रहा है और जिस प्रकार का लॉ एरिस्टोटल के हिसाब से बनेगा, उस लॉ से जाहिर सी बात है कि रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड होगा। ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट फिर से ये रहेगा कि इस वीडियो को एक बार हो सके तो दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन का ब्रीच हुआ है आप लोगों के केस में बीच में। एक बार इस वीडियो को दोबारा सुनो, तब जाके चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। और कंसेप्चुअल है, इसमें रटने का कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर द नेम्स ऑफ द स्कॉलर्स। तो इस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।